शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज फिर से गौर कथा जहां से हमने छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। पिछली बार ये प्यार चालू नहीं हो पाया था। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे हैं कि सब दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। हालांकि इस जगत में बोला जाता है सबसे बड़ा दुख वही है जो हो रहा है। कौन सा दुख बड़ा है, बोले जो इस समय हो रहा है वही दुख सबसे बड़ा है। पर फिर भी अगर नापतोल किया जाए, क्योंकि विज्ञ व्यक्ति बता सकता है कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा दुख किसमें होता है, तो बताते कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पाए। कृष्ण भक्त के विरह का जो दुख है उससे बड़ा दुख देखा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जब इस धराधाम पे आए तो भक्त स्वरूप में आए, तो श्रीमन महाप्रभु का भी जो उनके परिकर जनों को विरह हुआ वो भी एक महान दुख गौर लीला में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार परिकर हुआ। और उन्हीं में एक परिकर जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ थे, क्या नाम लोग, रामचंद्र कविराज, श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य का अगर हम देखें तो उनके हृदय में भी ऐसे बहुत वेदना रही है कि कृष्ण भक्त के विरह उनके जीवन में बहुत बार आया है। और हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के भी अभी जब चरित्र पढ़ा तो उसमें सुना था कि जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ब्रज गए तो वहां पे रूप सनातन नहीं थे, तो उनके विरह में वो बहुत नरोत्तम दास कातर हुए। और जब नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रेम प्राप्त हुआ वहां नदी में स्नान करके, तो उसके बाद भी उनको जो भगवान श्रीमन महाप्रभु का जो विरह व्याप्त हुआ उनके हृदय में, वो भी बड़ा कातर विरह जो उसमें बताया गया है। तो कृष्ण भक्त विरह और गौर लीला में अगर हम कहें तो भले आप कहोगे कि भैया श्रीमन महाप्रभु तो भगवान है, तो कृष्ण विरह तो नहीं बोला गया। पर कृष्ण विरह जो है वो इसीलिए इस जगत में चर्चा नहीं होती क्योंकि इस जगत में श्री कृष्ण विरह स्वाभाविक सामान्य नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति को कृष्ण विरह कैसे होगा, क्योंकि कृष्ण है ही नहीं। पर जब कृष्ण अवतरित हुए, जब श्रीमन महाप्रभु अवतरित हुए, जब यहीं पे हैं, साथ में हैं, तब उस समय जो उनके जाने का विरह है। आप कहो नहीं, यहाँ पे अभी भी तो शुद्ध भक्त होते हैं, यहाँ पे अभी भी सिद्ध भक्त हैं जिनको लगता है साथ ही हैं, तो उनके साथ जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में तो फिर रहते ही हैं, है ना। लेकिन जिसने व्यक्तिगत रूप में भगवान का अवतरण हुआ अपने साथ देखा और फिर वो चला गया, तो वो जो दुख है, वो दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा अपना कोई इस मलमूत्र के भांड का ही, शरीर का ही कोई अपना स्वजन जिसको हम जानते हैं, अपने परिवार वाले जिसको हम कहते हैं, इसका दुख हम जान सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है तो हमें कितना दुख होता है, ये हम जान सकते हैं। पर ये दुख बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा दुख नहीं है। ये दुखों में इसकी गिनती बहुत नीचे है। और सर्वोपरि दुख किसको बताया गया? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं है। जो कृष्ण भक्त का विरह है, जब हमारे साथ श्रीमन महाप्रभु रहे, जब हमारे साथ उनके परिकर रहे, जब हमारे साथ उनके प्रिय भक्तजन रहे, और अब वो हमारे साथ नहीं है,
वो विरह जो है वो एक अनुभवी व्यक्ति जान सकता है। जैसे श्रीनिवास आचार्य बचपन से, जब से उनका जन्म हुआ, तो उनके पिता का नाम चैतन्य दास था। उनके पिता जो है हर समय जन्म से ही उनके, श्रीनिवास आचार्य के जन्म से ही उनको गौर कथा सुनाते। जैसे हम बच्चों को पोएम स्टोरी इधर उधर की सुनाते, ऐसे वो गौर कथा ही सुनाया करते कि महाप्रभु यहाँ गए, महाप्रभु का यहाँ जन्म हुआ, महाप्रभु ऐसे गए वैसे गए। मतलब बचपन से उन्होंने महाप्रभु के अलावा और कोई कहानी सुनी नहीं, सदा उन्हीं की कथा सुनाते। और श्रीनिवास आचार्य ऐसा बोलते जैसे द्वितीय कलेवर ही है श्रीमन महाप्रभु का। महाप्रभु का ही एक शक्ति अवेश अवतार मान लीजिए श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य शुरू से, जब से इनका जन्म हुआ तब से अपने पिता से ये गौर कथा सुनते, और वही सुनते सुनते और हरि नाम करते करते बड़े हुए। और ऐसे हो गए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही बोलते ऐसे श्रीनिवास आचार्य के प्राण बन गए श्रीमन महाप्रभु, कि उनकी कथा बिना, उनका नाम लिए बिना उनको कहीं चैन नहीं है। क्योंकि इतना उनके बारे में बचपन से सुनते आ रहे, और यही नहीं कि 5 वर्ष तक इसमें आगे भी सुनते गए। और जब लगभग 15 वर्ष के श्रीनिवास आचार्य हुए तो उनके पिता की प्राप्ति हो गई। और जब उनके पिता की प्राप्ति हुई तब श्रीनिवास आचार्य बड़े टूट गए, क्योंकि एक ही स्तोत्र था उनके पास जो उन्हें गौर कथा सुनाता। एक ही स्तोत्र था जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु को उनके हृदय में जीवित रखा हुआ था, वो उनके पिता थे। तो उनके पिता के जाने के बाद बहुत श्रीनिवास आचार्य परेशान हुए, दुखी हुए, बहुत रुदन हुआ। फिर उन्हें लेकिन ये ज्ञात था कि जो मेरे पिताजी जिनकी कथा सुनाते हैं, यही गौर महाप्रभु अभी भी नीलाचल में वास करते हैं। तो इनके भीतर अब बहुत उत्कंठा हुई कि मैं जाके श्रीमन महाप्रभु से अब मुलाकात करूं। यही एक उनके पास साधन था अपने विरह की अग्नि को शांत करने का। एक तो पिता की मृत्यु का उनको शोक था, और इसीलिए क्योंकि वो भक्त रूप में उन्हें गौर कथा सुनाया करते थे। तो ऐसे नहीं कि पिता के जाने का, एक बहुत बड़े अपने संगी के, अपने भक्त संगी के जाने का विरह था। इसीलिए उस विरह का जो शांति का उन्होंने निवारण ढूंढा, वो क्या ढूंढा कि मैं श्रीमन महाप्रभु से जाके मिल जाऊं। पर माता को कैसे छोड़ के जाए, माता के लिए। तो कुछ दिन माता की सेवा करी, पर जब हृदय में विरह अति कातर हो गया तो अपनी माता को विनम्र भाव से बोला कि माता, अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं श्रीमन महाप्रभु से मिलने चला जाऊं नीलाचल, आप मुझे आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मेरा शरीर छूट जाएगा। तो दोनों ही सूरत में आपके पास तो मैं रहूंगा नहीं। तो अगर आप कल्याण करो तो मेरा कल्याण कर दो कि मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं श्रीमन महाप्रभु के पास चला जाऊं। केवल 15 वर्ष के बच्चे ही होता है 15 वर्ष का। कोई भी माता होगी क्या बोलेगी? माता ने बोला अब जाओ। फिर अगर वो बोल रहे मेरे प्राण रहेंगे ही नहीं तो ठीक है चले जाओ। माता ने आज्ञा दे दी जैसे तैसे कि भाई ठीक है चले जाओ। उनके पास और कोई था नहीं, केवल ये पुत्री थी अब पति के जाने के बाद। श्रीनिवास आचार्य बोल रहे बिल्कुल तीव्र गति से, जैसे एक बच्चा भागता है ना, ऐसे भागते हुए गए। यजी ग्राम में थे बंगाल में, और वहां से उन्हें जाना था उड़ीसा। कोई और साधन तो होता नहीं था। भागते भागते जाए जा रहे, लोगों से पूछे जा रहे कि कहाँ पे है नीलाचल, कहाँ है जगन्नाथपुरी, रास्ता कौन सा है, और भागे जा रहे। और रास्ते में बोल रहे कोई सुध नहीं कि कहाँ पे खाना खाऊं, कहाँ ना खाऊं, कहीं भूख लगी है, कुछ लगी है। किसी ने कहीं किसी ग्राम से निकल रहे हैं, किसी भले मानस ने रोक लिया कि भैया रुक जा बच्चे, भागे जा रहा है, और उन्होंने ही रोक के अगर कुछ खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो भागे जा रहे हैं कि मुझे वहां पहुंचना है। दिन रात बस थोड़ा विश्राम करते और फिर भागना शुरू हो जाते। थोड़ा आगे तक गए तो नीलाचल से कुछ लोग आ रहे थे। अब जब पहुंचते जाओगे नजदीक तो नीलाचल से आते हुए भी दिखेंगे वन के रास्ते। तो वहां से नीलाचल से सबसे पूछते रहते भैया नीलाचल किधर है, इधर है, आप वहीं से आ रहे? हाँ यहीं से आ रहे। आप क्या श्रीमन महाप्रभु से मिले हैं? बोले हाँ वहां पे मिले, वहीं पे उनका वास है। अब वहां उस समय ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति नीलाचल जा रहा है तो वो जगन्नाथ जी से ज्यादा उत्साह उसके भीतर श्रीमन महाप्रभु को मिलने का होता था। जितने वैष्णव, क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है ये
अचल जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं, और श्रीमन महाप्रभु जो है ये सचल जगन्नाथ जी हैं। सब वहां ऐसे ही बोलते हैं कि एक अचल जगन्नाथ है और एक सचल। अचल मतलब जो विग्रह स्वरूप में स्टिल है, सचल मतलब जो चलने फिरने वाली है। तो बोलते सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु और अचल जगन्नाथ। तो आगे बढ़ते वहां से भक्त आ रहे, भक्तों से पूछते क्या आप जगन्नाथ जी से वहां मिले, आप नीलाचल से आ रहे? बोले हाँ, अचल जगन्नाथ से भी मिले और सचल जगन्नाथ जी से भी मिले। तो इनके भीतर बड़ा उत्साह होता कि बचपन से जिनकी मैं कथा सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, अब मेरा उनसे मिलन होने वाला है। ऐसे ही एक दिन 2 दिन आगे गए, फिर यही पूछते कि क्या आप उनसे मिले? हम असल में हम सब गौड़िया के लिए जो जगन्नाथ दर्शन है वो जगन्नाथ दर्शन गौर दर्शन ही है। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु बोलते जब उनका जन्म हुआ तो सची माता के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए कि जैसे जगन्नाथ जी मेरी गोद में आ गए हैं। सची माता को ऐसा स्वप्न हुआ कि जगन्नाथ मेरी गोद में लेटे हुए हैं। तो बोलते वही जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में आए, और जाते हुए भी जब अंतर्धान हुए तो एक रूप से श्रीमन महाप्रभु ने जगन्नाथ जी में ही प्रवेश कर दिया था। तो गए भी जगन्नाथ जी में और आते हुए भी स्वप्न हुआ कि जगन्नाथ जी ही है। तो इसीलिए उनको जो गौड़िया हैं वो सब जगन्नाथ जी में भी अपने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी सब गौड़िया भागते हैं, क्योंकि वो हमारे श्रीमन महाप्रभु ही है। तो ये भी बड़ी तीव्र गति से भागने लगे जब ऐसा सुना कि वो वहां पे विराजमान है। थोड़ी आगे गए तो देखा कि कुछ भक्त जो है वो रोदन करते हुए वहां से लौट रहे हैं। पूरा गुच्छा का गुच्छा, इतने सारे भक्त जो है वो सब रोदन करते हुए लौट रहे। इनका उत्साह नहीं हुआ कि इनसे पूछूं कि क्या हुआ ऐसा। उनसे पूछा आप जगन्नाथ जी से आ रहे हैं? बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कहा जगन्नाथ। तो आप रो क्यों रहे हैं? आप वहां से निकल गए, उन्हें छोड़ आए, इसीलिए रो रहे हैं? बोले इसलिए नहीं रो रहे, हम इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी। क्या? बोले हाँ, महाप्रभु ने तो अपनी लीला समाप्त कर दी। ऐसा दुखी हुए श्रीनाथाचार्य वहीं मूर्छित होके गिर गए। अभी कुछ समय पहले पिताजी ने उनके ये देह त्याग किया, और अब जिनके लिए वो जीवित थे, जिनकी कथा सुन के जीवित थे, अब उनको मिलने जा रहे हैं। और मानो 2 दिन रह गए थे, बस 2 दिन और चलते तो नीलाचल पहुंच जाते, और पता लगा कि श्रीमन महाप्रभु तो चले गए। वहीं पे रोते 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 मूर्छित होके गिर गए। अब इन्हें समझ नहीं आई कि अब मैं आगे जाऊं नीलाचल या वापस चला जाऊं पीछे। अब ये देह किसके लिए रखूं, क्या करूं? ऐसे ही रोते 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 निद्रा हो गई, और निद्रा में श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें आके फिर स्वप्न दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा श्रीनिवास तुम जाओ नीलाचल, तुम्हारे लिए मैं सदा वहीं पे वास कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि मैंने देह त्याग कर दिया, अपने भक्तों के लिए मैं सदा वहीं। आप वहां जाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, जगन्नाथ जी में आपको मेरे ही दर्शन प्राप्त होंगे। और मेरे बड़े प्रिय भक्त, मेरे बड़ा प्रिय परिकर, मेरे अंतरंग परिकर गदाधर वहीं पे है, आप जाके गदाधर से मिलना। अब मानो थोड़ा, हालांकि वो भरपाई तो नहीं हो सकती कि अब महाप्रभु नहीं है और एक स्वप्न ही हुआ, थोड़ा उनके भीतर ये दिशा का मानो पता लग गया कि चलो चले नवद्वीप की ओर नहीं, अब नीलाचल की ओर ही चलेंगे। क्योंकि सोच रहे थे पीछे चला जाऊं अपने यजी ग्राम में बंगाल की ओर, यहाँ तो ठीक है वहीं चलता हूँ। आगे गए तो धीरे 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 जैसे जैसे पहुंचने लगे, थोड़ा उनके भीतर हुआ कि श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि वो मुझे दर्शन देंगे, वो वहां देंगे, पर जो उनकी लीला देखने को मिलेगी, जो वो सामने स्वरूप होगा, वो तो अब नहीं होगा। तो हत उत्साहित भी और थोड़ा, क्योंकि स्वप्नादेश हुआ तो हिम्मत भी बनी। चलते चलते जब जगन्नाथ जी पहुंचे तो उस समय जगन्नाथ जी में रात्रि हो चुकी थी। अब बोले इस समय कहाँ जाऊं, कहाँ क्या ढूंढूं? वहीं जगन्नाथ जी सिंह द्वार के बाहर मंदिर में विश्राम किया, उन्होंने वहीं पे सो गए। रात को जब सोए तो भूखे थे, बहुत दिनों से पता नहीं कब से खाया नहीं था। अब जगन्नाथ जी तो भीतर जाग रहे हैं ना। जगन्नाथ जी ने देखा कि श्रीनिवास आ गए हैं। एक ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ जी स्वयं आए और ब्राह्मण के रूप में बढ़िया थाल लेके श्रीनिवास को जगाया, श्रीनिवास उठो। वो उठे और उन्हें बोला ये भोजन पालो। आप कौन महाराज?
बोले हम तो जगन्नाथ जी में कहीं किसी को प्रसाद की कमी नहीं रहती, हम तो यही देखते हैं कौन जगन्नाथ में पुरी में आके भूखा सोया है और उसके लिए हम लोग ये प्रसाद वितरण करते हैं। तो आप ये प्रसाद पाइए। अब बहुत भूखे थे, ज्यादा चर्चा करने का उनके पास भी वो नहीं था, खूब अच्छे से उन्होंने प्रसाद पाया और बोलते दिव्य प्रसाद। वो प्रसाद पाते ही श्रीनिवास आचार्य कि सारी थकान और सारा जो सब था, इतने दिन से भूख थी, प्यास थी, थकान थी, सब खत्म हो गई, एकदम तंदुरुस्त हो गए। और फिर जब विश्राम किया, क्योंकि रात्रि है, प्रसाद पाने के बाद फिर जब विश्राम किया तो विश्राम करके फिर श्रीमन महाप्रभु सामने गए। और श्रीमन महाप्रभु ने बोला, देखा श्रीनिवास, मैंने कहा था ना वहां आते ही मैं तुम्हें मिलूंगा। ये जो ब्राह्मण अभी तुम्हारे पास आया था ये कोई और नहीं, ये मैं ही था। अब जो सुना कि यही थे तो श्रीनिवास को वो तो आश्वस्त करना चाहते थे कि दुखी ना हो, मगर श्रीनिवास उठ के और दुखी हो गए कि ये किस रूप में आए, वो तो आके चले गए, मैं तो पा ही नहीं पाया, मैं तो प्रसाद के चक्कर में ही रहा कि प्रसाद पालू, ये कर लूं, मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं वो ब्राह्मण का मुख, क्योंकि अंधेरा था, रात थी। सुबह हुई, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद उन्हें अब ढूंढना था गदाधर पंडित को। ढूंढा, पूछा लोगों से, गदाधर पंडित को तो सब जानते थे। गदाधर पंडित के पास गए, जो ही गदाधर पंडित के पास पहुंचे तो देखा गदाधर पंडित लगभग अंधे हो चुके हैं, क्योंकि इतनी अश्रुधार श्रीमन महाप्रभु के जाने के बाद ऐसा विरह, उत्कट विरह उनके हृदय में, रोए जा रहे हैं गदाधर पंडित और देख भी नहीं पा रहे कि कौन आया है। गदाधर पंडित को बोला कि ऐसे ऐसे बताया कि प्रभु मुझे श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में बोला मैं आपसे जाकर, हाँ श्रीनिवास आओ बैठो। वहां बैठे तो उनके हाथ में एक पोथी थी, एक किताब थी। उन्होंने देखा ये किताब एकदम गीली, सिक्त। श्रीनिवास आचार्य ने पूछा, प्रभु अगर आप बुरा न मानेंगे, आप एक गीली सी पुस्तक लेके बैठे हैं और है नहीं कुछ इसमें लिखा हुआ। बोलते ये वो श्रीमद् भागवतम है जो मैं श्रीमन महाप्रभु को सुनाया करता था। उनका एक नियम था गदाधर पंडित का, वो रोज श्रीमन महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम पढ़ के सुनाया करते थे। और जब पढ़ते थे तो श्रीमन महाप्रभु की भी अश्रुधार होती थी प्रेम में, और गदाधर पंडित की भी अश्रुधार होती थी। और बोले उस अश्रुओं से कुछ समय में ही वो पोथी की सारी शाही हट गई, केवल सफेद पन्ने रह गए उसमें, मगर गदाधर पंडित उसी से पढ़ते और सुनाते। है कुछ नहीं, श्लोक धुल गए सारे उनके अश्रुओं में, और अब भी अश्रुधार बहे जा रही है और उसको अपने हृदय से लगाए गदाधर पंडित। श्रीनिवास आचार्य ने देखा तो बहुत हृदय को वेदना हुई, फिर रोने लगे कि कोई श्रीमन महाप्रभु जिनका मैं बचपन से सुनता रहा, ऐसा क्या अभागा हूं मैं, ऐसा क्या दुर्भाग्य है मेरा कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। और कुछ दिन, 2 दिन कहां, भगवान कितने कितने मनवंतरों के बाद आके अवतरित होते हैं, और मैं ऐसा दुर्भागा कि 2 दिन से उनके दर्शनों से रह गया। गदाधर पंडित ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही यहाँ पे हूं, आप ऐसा करो कि आप अब नवद्वीप होते हुए वृंदावन चले जाओ। नवद्वीप में आप जब जाओगे तो खरदौ धाम में नित्यानंद प्रभु भी वहां रह रहे हैं, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य भी वहां पे रहे। आप जाओ वहां पे और जाके वहां से फिर वृंदावन धाम चले जाना। श्रीमन महाप्रभु ने आपसे एक विशेष कार्य करवाना है। श्रीनिवास आचार्य सोचने लगे, क्या मेरे से कार्य कराएंगे, ऐसा दुर्भाग्य व्यक्ति मैं हूं, ऐसा दुर्भाग्यशाली, अगर ऐसा कुछ होता तो 2 दिन पहले मुझे वहां बुला लिया होता। अरे वो चाहते तो पता नहीं कैसे एक दिन में मुझे यहाँ भी बुला लेते, पर वो शायद मुझसे मिलना चाहते ही नहीं थे। ऐसे सोच के सदा रुदन करते रहते। पर गदाधर पंडित ने फिर उन्हें वहां पे श्रीमन महाप्रभु की जहां जहां लीला हुई थी, जैसे चटक पर्वत है, जगन्नाथपुरी है, उनके अपने जो विग्रह हैं, उन सब के उन्होंने दर्शन कराए गदाधर पंडित को, और सारी लीलाओं के वहां पे दर्शन करा के उन्हें बोला अब आप जाएं। उन्होंने बोला नहीं, अब आप मुझे अपने आश्रय में ले लो। गदाधर पंडित, मतलब मैं आपसे दीक्षा इत्यादि सब लेना चाहता हूँ, आप मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए, और यही श्रीमद् भागवतम जो आप श्रीमन महाप्रभु को पढ़ाते थे पहले, आप मुझे पढ़ाइए।
गदाधर पंडित ने उन्हें कुछ बोला नहीं, बस बोला नहीं अभी आप जाओ, अभी आपका समय यही निर्धारित है कि अभी आप वहां जल्दी पहुंचोगे, आप विलंब कर रहे हो। वो बैठे रहे, कुछ दिन और रुके, नहीं आप मुझे बताओ, आप मुझे। गदाधर पंडित ने बोला देखो समय नहीं है, आप इसे अब मेरी प्रार्थना नहीं मेरी आज्ञा समझिए कि अब आप तुरंत यहाँ से निकलिए और खरदौ धाम, शांतिपुर, नवद्वीप, उनकी लीला स्थलियां देखते हुए आप वृंदावन को जाइए। हृदय में पत्थर रख के श्रीनिवास आचार्य गए, समझ नहीं आई। वो कहते थे कि आप अब श्रीमन महाप्रभु के पास इतना प्रेमी भक्त, उनका इतना प्रेमी परिकर है, मेरे लिए तो आप ही महाप्रभु के स्वरूप है, मैंने महाप्रभु को तो देखा नहीं। जो गदाधर पंडित भी तो राधा रानी की शक्ति है, भक्ति तत्व स्वयं है। तो गदाधर पंडित को देख के उनके हृदय में हुआ कि अब इनसे ही, पर इन्होंने भी मुझे अपनाया नहीं और बोला जल्दी जाओ। और खैर वहां से, क्योंकि जब उन्होंने बोला ये मेरी आज्ञा है, तो निकल गए। अभी निकले ही थे, एक रात बीती थी, अगले दिन वहां उन्हें खबर मिली रास्ते में कि गदाधर पंडित ने अपना लीला समाप्त कर दी। उनके हृदय में बड़ी वेदना हुई कि शायद ऐसा तो नहीं था बस ये मेरे लिए ही रुके थे, क्योंकि ऐसे कैसे कि वो मुझे जल्दी जल्दी भेजे। और वो ऐसा ही था, श्रीमन महाप्रभु ने रोक के गए थे कि श्रीनिवास आचार्य आएगा, आप उन्हें ये बताना श्रीनिवास को और फिर आप आना, बस उनके लिए रुके थे। और अगले ही दिन गदाधर पंडित ने लीला समाप्त कर दी। बहुत दुखी हुए कि अभी मैं इनसे मिल के आया, अभी इतना कुछ इन्होंने मुझे बताया, यहाँ चले गए। पर एक हृदय में उत्साह भी था कि अब आगे चलो, श्रीमन महाप्रभु चले गए पर नित्यानंद प्रभु से मिलूंगा, अद्वैत आचार्य से मिलूंगा, ये भी तो श्रीमन महाप्रभु के बिल्कुल साथ के ही हैं, ये मुझे बहुत प्रेम देंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, इनके दास बन के बालक रूप में इनके साथ रहूंगा। बड़ी तेजी से आगे भागते हुए जा रहे थे, इन्हें रास्ते में खबर मिले कि अद्वैत आचार्य ने लीला समाप्त कर दी। श्रीनिवास वहीं मूर्छित हो गए कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं उनसे मिलने गया श्रीमन महाप्रभु से, उन्होंने लीला समाप्त कर दी, यहाँ अद्वैत आचार्य से लीला समाप्त कर दी, इनसे मिलने जा रहा हूँ। बहुत दुखी हुए, 2 दिन वहीं पड़े रहे। फिर 2 दिन बाद इन्हें हुआ कि नित्यानंद प्रभु तो है, मैं नित्यानंद प्रभु से जाके मिलूंगा। 2-4 दिन बोले, चलते हुए आगे गए, पता लगा नित्यानंद प्रभु ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी। दुर्भाग्य बोलते इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जैसे जैसे ये जा रहे हैं, बहुत मतलब अब आप समझ रहे हो, पिताजी चले गए, उनके श्रीमन महाप्रभु की कथा सुनते थे वो चले गए, वहां से निकले अद्वैत आचार्य चले गए, वहां से निकले नित्यानंद प्रभु, जो किसी से मिल नहीं पा रहे। जब उन्होंने ये सुना कि नित्यानंद प्रभु ने भी लीला समाप्त कर दी, अब उन्होंने सोचा अब ये शरीर नहीं रखूंगा, अब मैं अपने शरीर को यहीं खत्म कर दूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, न कहीं आगे जाऊंगा, न पीछे जाऊंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा, बस यहीं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब किसके लिए जीवित रहूं? ऐसा दुर्दैव, ऐसा मैंने देखा ही नहीं आज तक किसी के साथ। इतना दुर्भाग्यशाली तो कोई व्यक्ति दूसरा हो नहीं सकता। रुदन करते करते निद्रा आ गई, तंद्रा हो गई, जो भी, थोड़ी आंख बंद हुई तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप ऐसा मत सोचो कि हम चले गए हैं, इस संसार के लिए लीला समाप्त हो गई है, श्रीनिवास तुम्हारे लिए नहीं हुई है। तुम आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, तुम खरदाओं में आओ, मैं तुम्हें खरदाओं में दर्शन दूंगा। संग अद्वैत आचार्य भी आ गए। अद्वैत आचार्य ने बोला, शांतिपुर आओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम चले गए? और बोलते इन्हीं दोनों के साथ स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु भी आए और श्रीमन महाप्रभु ने उनके सिर में हाथ फेर के बोला, श्रीनिवास खड़े हो, आपने बहुत बड़ा कार्य करना है, उठो चलो, अरे तुम तो मेरे ही शक्ति हो, तुम कैसे हिम्मत हारे हो, चलो उठो। और जो ही आंख खोली तो देखा ये स्वप्न था। अब फिर स्वप्न में इन्हें थोड़ा उत्साह हुआ कि श्रीमन महाप्रभु पहले आए थे, तुम मिले थे, और अब नित्यानंद प्रभु बोल रहे, देखो भगवान ऐसे ही करते हैं, जब उत्कट विरह हो भक्त के हृदय में और वो इसी पथ पे चलना चाहे, पथ भ्रमित ना हो। हम लोगों के लिए विशेषकर यही बात है, क्योंकि जब कोई उत्कट दुख हमारे हृदय में आता है तो सबसे पहले हमारी भक्ति छूटती है, पर भक्ति ना छूटने पाए, इसी पथ पे चलते रहे और चलते रहे तो जो भगवान ये अवस्था लेके आए हैं वही भगवान भीतर से आके सराहते भी हैं। श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप गए। नवद्वीप में उन्हें पता लगा कि विष्णु प्रिया जी
यहीं पे अभी उनका वास है। और विष्णु प्रिया जी बोलते ऐसे कि श्रीमन महाप्रभु के पाद तो बोलते सूर्य भी विष्णु प्रिया के दर्शन नहीं कर पाए। स्वयं सूर्य देव ने भी कभी विष्णु प्रिया को नहीं देखा। अंधेरे में ही वो जाती, गंगा स्नान करके आ जाती और फिर उसके बाद अपने आप को, धामेश्वर महाप्रभु ही उनके विग्रह थे जिनकी वो सेवा करती थी, अपने आप को बंद कर लेती एक कमरे में, एक एक माला करके एक एक चावल का दाना अलग करती जाती और 3 पहर के बाद जितने नाम होते उतने चावल के दाने शुद्ध करके वो पा लेती, बस इतना भोजन करती थी और सदा उनके नाम में ही रत रहती और किसी को दर्शन नहीं देती। कुछ विष्णु प्रिया बस बंद, बोलते सूर्य को भी दर्शन नहीं होते थे, ऐसे बंद रहते थे। और उनकी सेवा में ईशान जो थे वो बड़े वृद्ध हो चुके थे, वही बाहर बैठे हुए थे। श्रीनिवास आए ईशान ठाकुर से उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे विष्णु प्रिया जी से मिलना है। विष्णु प्रिया जी को बताया गया तो बोलते जिनके कोई दर्शन नहीं कर पाता था, कहीं किसी को नहीं देखती थी, उन्होंने श्रीनिवासाचार्य को भीतर बुलाया मंदिर। श्रीनिवासाचार्य भीतर गए तो उनके चरणों के दर्शन उन्हें हुए। पूर्ण रूप से बिल्कुल अपने आप को ढके रहती थी और उन पे कृपा करके उनको चरणों के दर्शन दिए विष्णु प्रिया जी ने। उनके चरणों के दर्शन हुए तो विष्णु प्रिया जी ने बोला कि आप जो है दिल छोटा ना करो, आप शांतिपुर जाओ, आपको अद्वैताचार्य दर्शन देंगे। आप खरदाऊ जाओ, दर्शन करो, आपको नित्यानंद प्रभु दर्शन देंगे। और ये साक्षात श्रीमन महाप्रभु ही है। यहाँ दर्शन पाके आप इनकी लीला स्थलियां देख के जल्दी वहां पे प्रस्थान कीजिए। अब यही गदाधर पंडित भी ने बोल रहे थे आप जल्दी जाओ वहां पे जाओ, तो उन्हें लगा शायद मैं इतना लेट करता रहा इस वजह से ऐसा हुआ, पर भगवान की जो लीला है वो तो पहले ही तय होती है। विष्णु प्रिया जी से मिलके सारे नवद्वीप में दर्शन करके फिर वो गए शांतिपुर गए तो शांतिपुर में प्रवेश करते ही अद्वैताचार्य उन्हें आगे से आते हुए नजर आए। हैरान हो गए, लोग तो बोलते थे कि अद्वैताचार्य ने लीला समाप्त कर दी, ये तो सामने है। सामने देखा ऐसा सुनहरा वर्ण, बिल्कुल देखते ही जब कोई दिव्य पुरुष आएंगे पता लग जाएगा, हालांकि पहले देखा नहीं था, देखते ही समझ गए तो अद्वैताचार्य है। जैसे जैसे पिताजी ने विवरण दिया था बिल्कुल वैसे ही तो अद्वैताचार्य, उनके चरण स्पर्श करेंगे। मैंने तो आपके बारे में बहुत गलत सुना था कि आप बोले सबके लिए मैं चला गया हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे लिए हूं। अब तुम ऐसा करो, यहां से खरदाऊ होते हुए वृंदावन चले जाना। वृंदावन में हमारे छठो गोस्वामी जो है वो वहीं पे वास कर रहे हैं, पर आप मुख्य रूप से जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करना और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करना, ऐसा उनको आदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर बड़ा रुदन किया कि अद्वैताचार्य 2 मिनट के लिए मिले, अभी तो मैं भी कुछ अपनी बात बोलता, वो अपना बोला, अपना बताया, चले गए। मेरे से तो कुछ मैंने बात ही नहीं कर पाया, पर खैर आज्ञा थी, खरदाऊ गए। जैसे ही खरदाऊ गए नित्यानंद प्रभु में मिले और नित्यानंद प्रभु ने भी उन्हें आशीर्वाद देके बोला कि श्रीमन महाप्रभु का विशेष कार्य आपने करना है, अब आप वृंदावन को जाइए। अब सब जगह से एक ही आदेश मिल रहा है, तो वहां से बोले अभिराम ठाकुर से मिलते हुए फिर वृंदावन गए। अब वृंदावन चलते चलते, बड़ा दूर है वहां से, नवद्वीप से वृंदावन पैदल जा रहे हैं। वृंदावन चले तो रास्ते में इधर उधर से सबसे सुनते गए और खरदाऊ में और शांतिपुर में भी उन्होंने सुना था कि रूप सनातन के जो शास्त्र हैं जो वो लिख रहे हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने से ही मृत में भी जान आ जाए, ऐसा उन्होंने तत्व निरूपण किया, ऐसा उन्होंने लीलाओं का निरूपण किया है, ऐसा उन्होंने भक्ति तत्व के बारे में बताया। तो बड़े उत्साहित थे कि ऐसे रूप सनातन के पास बैठ के जीव गोस्वामी के संरक्षण में मैं वो शास्त्र समझूंगा। थोड़ा बोलते वृंदावन पहुंचने को थे तो खबर मिली रूप सनातन ने। पहले सुना सनातन गोस्वामी ने देह त्याग कर दिया, फिर सुना रूप गोस्वामी ने लीला समाप्त कर दी। थोड़ा आगे गए तो पता चला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी लीला समाप्त। इन्हें समझ नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा आप समझ रहे हो, हमारे जीवन में एक व्यक्ति चला जाए तो उस विरह से हम बाहर नहीं आ पाते, और ये जहां जाते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं। 3 गोस्वामियों में इन्होंने रास्ते में सुन लिया।
और फिर इन्हें समझ में आया कि क्यों ये बोला था कि जीव गोस्वामी के संरक्षण में शिक्षा लेना और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना। वहां पहुंचे तो वहां पहुंच के फिर इन्हें सर्वप्रथम जीव गोस्वामी मिले और फिर खैर आगे की और लीला है। पर मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जीव के हृदय में जो ये कृष्ण भक्त विरह का जो दुख है, इस दुख से ऊपर और कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है कि इनके द्वारा ही मेरा कल्याण हो सकता है। ये हैं तो मेरे पास एक आशा है कि मैं इसी जीवन में ये जीवन मृत्यु के काल चक्र जो है मैं इसको पार कर पाऊंगा। मेरे पास एक आशा है कि कोई मुझे राह दिखाने वाला है कि मैं भगवत धाम जा पाऊंगा, मैं श्री हरि से प्रेम कर पाऊंगा और श्री हरि मुझसे प्रेम कर पाएंगे। देखो, अगर आपकी किसी से जान पहचान नहीं है, आज हम जाते हैं कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास, हमारी जान पहचान नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि कोई एक रेफरेंस मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, बोले इस अमुक ने आपके पास भेजा है, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति मिल जाए। ऐसा ही ढूंढते हैं ना कि कोई ऐसा मिल जाए जो अप्रोच लगा सके, हम इसका नाम लेंगे, तभी बात बनेगी, तभी काम बनेगा। तो ऐसे ही भक्त जानता है कि भगवान के पास सीधा जाने से बात नहीं बनेगी। अगर कोई ऐसा उनका प्रिय भक्त, इसीलिए गुरु परंपरा है, गुरुदेव की जान पहचान है, गुरुजी के संरक्षण में हो तो सदगुरु के आश्रय में रहते हुए तो भगवान से संबंध बनता है। और सदगुरु जब तक प्राप्त नहीं हुए तब तक कोई भगवान का प्रिय भक्त हो। जिनका उनका भगवान के साथ संबंध है, उनके संबंध से जाऊंगा तो भगवान तुरंत पहचानेंगे। चैतन्य दास के पुत्र हैं तो श्रीमन महाप्रभु के विशेष आश्रित है, आश्रय है, क्योंकि उनके परम भक्त के पुत्र हैं, उनसे कथा सुनते आए हैं शुरू से, नहीं तो कैसे संबंध बनेगा। तो ऐसे ही गोस्वामियों के संरक्षण में आ गए तो भगवान के साथ संबंध गए। तो भक्त जो है वो ये जानता है कि अगर भक्त नहीं होगा मेरे साथ, कोई भगवान का प्रिय भक्त नहीं होगा, जिनके साथ मैं रह रहा था, जिनसे मैं शिक्षा ग्रहण कर सकता था, अगर वही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। हम पिछली बारी गौर लीला में ही चर्चा कर रहे थे नरसिंह मेहता जी के चरित्र। नरसिंह मेहता जी के भगवान आए, कैसे भगवान ने जो सेठ जी बन के आए, आप सबको स्मरण है, सावल शाह बन के आए, सावल सेठ बोलते थे वो। तो सेठ बन के आए, सेठ सेठानी रूप में, साक्षात द्वारकाधीश और रुक्मणी जी, और उनका कितना सुंदर उनके पुत्र का विवाह कराया। अब जब विवाह होके घर आ गए, नरसिंह जी ने अपने पुत्र का साथ में ही दूसरा घर उनको दे दिया था कि आप इस घर में रहो, आप विवाहित जीवन अपना यहाँ पे। पिताजी ऐसे क्यों बोले? नहीं, ऐसे ही ठीक है, अब आपकी गृहस्थी जो है ये इस घर में रहेगी, बिल्कुल साथ में उनके पुत्र का घर। अच्छा चलो ठीक है, अब प्रेम तो है ही, बहुत आनंद तो है ही। पुत्र जो है बोलते शाम को नरसिंह मेहता रोज कथा लिया करते थे। उनका पुत्र जो है जब वो जैसी कथा में आए तो पिताजी से आज पूछे, पिताजी सबसे पहले ये बताओ, और उनकी जो माणिक गौरी नरसिंह मेहता जी की पत्नी माणिक गौरी और उनका पुत्र बोलते, पिताजी सबसे पहले ये बताओ कि वो सेठ सेठानी कहाँ है। अरे जिन्होंने इतना सुंदर विवाह कराया, जिन्होंने इतनी सेवा करी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला उनकी सेवा करने का, वो सेठ सेठानी कहाँ है, वो आपकी यजमान कहाँ है। अब वो कहाँ चले गए? विवाह करके अगले ही दिन बस उन्होंने प्रश्न पूछा, वो कहाँ है, उनसे मुझे मिलवाओ, मुझे उनकी सेवा करनी है। नरसिंह मेहता हंसे, बोले पूरा जीवन किसकी सेवा करते हो? बोले किसकी सेवा करते हो मतलब? और अपने बोले ठाकुर जी की तरफ जो सावरे थे राधा गोविंद, उनकी तरफ इशारा करा, यही तो थे। सावल दास ने देखा, आप क्या बोल रहे हो पिताजी? मैं सेठ सेठानी की बात कर रहा हूं जिन्होंने विवाह कराया, आप मंदिर की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो, किसकी सेवा करते हैं? बोला अरे वो सेठ सेठानी नहीं थे, वो साक्षात यही थे, साक्षात गोविंद ही आए थे, साक्षात द्वारकाधीश ही थे। जो ही बोलते सावल दास ने बोला, बोले पिताजी ये आपने क्या करा, आपने मुझे इतना ठग लिया। नरसिंह मेहता बोलते, मैंने आपको कैसे ठग लिया?
बोलते वो मेरे साक्षात सामने रहे, आपने एक बार इशारा नहीं करा कि ये भगवान है। अरे मैं तो ये समझता रहा कोई आपके यजमान है, कोई सेठ है, कोई आपके भक्त होंगे, कोई आपके शिष्य होंगे, वो आके इस प्रकार से इतना यहाँ पे सेवा करें, सब करें। वो साक्षात हरि थे, आप जानते थे, आपने बताया नहीं। बोलते अब तुम तो जानते हो जो वो चाहते हैं वही होता है। बोले वो जानते हो, ऐसा कैसे होता है पिताजी? आप तो भर भर के आनंद लेते रहे, आप जानते थे वो थे, पर मेरे से कितने अपराध हो गए, मैं ये शरीर लेके अब कैसे रहूं? और माणिक गौरी भी बोले रोते 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 मूर्छित हो गए कि ये आपने क्या करा, आपने बताया ही नहीं। अरे नरसी बोलते मैं कैसे बताता भाई, वो नहीं चाहते थे। बोलते पिताजी एक इशारा तो करा होता, आप जानते हो वो इतने महंगे वस्त्र लेके आए, वो वस्त्र तो मुझे पहनने भी नहीं आते थे, वो तो उन्होंने ही मुझे वो वस्त्र पहनाए। और तो और मैं तो जो वो घोड़ी लेके आए थे मैं तो उस पर चढ़ भी नहीं पा रहा था, वो इतनी, वो वहां से रथ लेके आए इतने बड़े बड़े घोड़े और वो सब रथ, बोले मैं तो उस पर चढ़ भी नहीं पा रहा था, उन्होंने मुझे। अरे पिताजी आपने क्या कर दिया? अब उन्हें क्या स्मरण हुआ? बोले जब मैं चढ़ नहीं पा रहा था तो उन्होंने तो अपना हाथ रखा, मैं उनके हाथ पे चरण रख के ऊपर चढ़ा। ये आपने क्या करा पिताजी? मैं तो आज खत्म हो गया, मेरा सारा भजन नष्ट हो गया। जिनके चरणों में भक्त तुलसी अर्पण करते हैं, साक्षात भगवान शिव भी जिनके चरणों की आशा रखते हैं, उनके हाथ पे तो मैं चरण रख के चढ़ गया, मेरा तो सब भजन चौपट हो गया। आज इस पूरे विश्व में मेरे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है कोई। सारा मेरा किया गया सब खत्म हो गया पिताजी। नरसी ने बोला ऐसा नहीं है, भगवान बड़ा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तुम्हारे प्रेम में। उन्होंने बोले नहीं नहीं, मेरा तो कोई, अरे कोई भक्त हो तो ना, मैं तो भक्त हुई नहीं, भक्त तो आप हो, वो तो आपके लिए आए थे, मैं तो आपकी भक्ति खा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। जैसे एक अमीर व्यक्ति का बच्चा पैदा होते से ही अमीर होता है, वो पैसा उसने थोड़ी कमाया है, सिर्फ वो उस अमीर व्यक्ति के घर पैदा हो गया है तो वो सारी संपत्ति उसकी। ऐसे ही उन्होंने बोला आप जैसे सरीके भक्त के यहाँ मैं जन्म ले लिया तो भक्ति तो आपकी है, मेरी थोड़ी है। आपको थोड़ी ना ठग के आए थे, आप तो जानते थे ना, ठगे तो हम गए ना, हम भक्त हैं ना, हमें पता था। और अपराध, अरे अरे पिताजी, वो तो जब मैं आगे चलता जा रहा था, जब घोड़ी चल रही थी तो बीच बीच में मेरी पादुका उतर रही थी तो बार बार वो मेरी पादुका पहना रही थी। ये आपने क्या करा? आपने क्यों नहीं बताया कि ये हरि है? अब उनके हृदय में बड़ी वेदना हो रही है और बोलते 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 मूर्छित हो गए। अभी दूसरा दिन है विवाह का, उनकी माता वो मूर्छित पड़ी हैं, ये मूर्छित पड़े हैं। नरसी मेहता ने उठाया, गले लगाया, बोला तुम समझो ये भगवान ऐसे ही करते हैं, अरे ये हरि ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही छलते हैं, इनका प्रेम है, ऐसा मत समझो, ऐसा बुरा मत मानो। अब देखो ना, साक्षात हरि हैं, साक्षात ईश्वर, जिनसे सूर्य और चंद्रमा भी जिनके भय से समय पे निकलते हैं, वो जब यशोदा माता डंडा उठा लेती है तो कैसे भागते हैं, डर जाते हैं मैया यशोदा के डंडा उठाते ही, वही हरि है। अरे इनका कौन पार पा पाए? डंडे से याद है, वो अभी मैं पीछे सुन रहा था, राधा रमन जी भी बोलते हैं वहां पे भी मना है, जो लोग बूढ़े भी हैं लाठी लेके भी जाते हैं ना, अगर जो लाठी लेके वृद्ध व्यक्ति भी जा रहे हैं तो उन्हें द्वार पे ही बोलते हैं लाठी यहीं करें, लाठी अंदर लेके जाओगे लाला डर जाएंगे। राधा रमन जी छोटे ना बाल स्वरूप, बोले डर जाते हैं, तो वहां मंदिर में अलाउड नहीं है लाठी लेके जाना, कांधे पे हाथ रख के चले जाओ किसी के, मगर लाठी लेके नहीं जाना, वो डर जाएंगे, तो पहले बाहर ही रखवा लेते। तो बोले ये देखो, ये जिनसे सब भयभीत है वो लाठी से डर जाते हैं यशोदा के, तो तुम ऐसा बुरा मत बोलो। बोले नहीं पिताजी, वो सब आप भक्तों की, परिकरों की बात बता रहे, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे लिए नहीं आए थे वो आपकी भक्ति के लिए आए थे, आपके संबंध से आए थे। मेरे संबंध से आए होते तो मुझे भी ज्ञात होता कि ये साक्षात हरि है, मुझे तो पता ही नहीं लगने दिया उन्होंने कि वो हरि है। वो आपके पुत्र का विवाह कराने आए थे, मेरा नहीं।
मेरी जगह कोई होता तो उसका करा देते। सावल दास का कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है कि भगवान आए, आपका है। तो उनके हृदय की वेदना खत्म नहीं हुई। बोलते ऐसे ही रहे, और जब अपनी पत्नी के पास भी जाते तो भी अब नव विवाहित है, लेकिन और कोई बात नहीं। सुरसेना उसका नाम था उनकी पत्नी का, सुरसेना, उसको भी यही बोलते, अरे तुम जानती हो वो जो आए थे वो कौन थे? तुमने उन्हें देखा था? वो सेठ सेठानी को जिन्होंने हमारा विवाह कराया? बोली नहीं, इतना तो बड़ा घूंघट होता है, मैं कैसे देखूंगी? बोले वो साक्षात हरि थे। अरे ये साक्षात गोविंद आए थे और मैं पहचान नहीं पाया। और एक एक बात याद कर रहे हैं। तुम्हें याद है वो सिंदूर लगाने के लिए भी वही दे रही थी, वो मेरी माता रुक्मणी थी। तुम्हें याद है वो कैसे पुष्प वर्षा कर रही थी? अरे कैसे हम दोनों को पकड़ के लेके आए? अरे वो साक्षात गोविंद थे, मैं पहचान नहीं पाया। हम ठगे गए, हम ठगे गए। हम उनकी सेवा लेते रहे, उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाए। अरे कैसा दुर्भाग्यशाली जी। वो बोले ऐसे तो किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, पर मैं भी पता नहीं किस मद में था उस समय। वो जो कर रहे हैं, मेरे को पादुका पहना रहे हैं, सब कर रहे हैं और मैं पहने जा रहा हूं। और मेरे भीतर था बस एक बार विवाह हो जाए फिर इनकी खूब सेवा करूंगा। ये आया तो था, पर उस समय पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं तो साधारण व्यक्ति भी मना करता है, भाई आप क्यों मेरे चप्पल को हाथ लगाओगे, आप क्यों करोगे? वो भी भक्त थे बहुत बड़े सावल दास। बोलते उस समय समझ में ही नहीं आया। अब ये मति सब भुला जाती है, ठाकुर जी भुला देते हैं। और अगले दिन जब वो चले गए तब वापिस आई स्मृति कि मैं उनकी सेवा करूं। अभी तो जानते नहीं कि हरि है। कह रहे वो सेठ सेठानी कौन थे, मैं उनकी सेवा करूं? पता लगी तो हरि है। पिताजी आप उनको वापिस बुलाओ। आप बुला सकते हो। पिताजी बोले मेरे नौकर थोड़े हैं मैं उन्हें वापस बुलाऊं, मैंने तो उन्हें तब भी नहीं बुलाया था। मेरी भक्ति क्या अगर मैं उन्हें बुलाऊं? वो हरि है, वो जब आना चाहे आए। मैं तो तब भी चाहता था कि ये सब क्यों वो विवाह के चक्कर में उन्होंने अपने आप को तंग किया। नहीं, अरे पिताजी आपका तो कल्याण है, हो रहा है, मगर मेरा सर्वनाश हो गया। अब दिन रात यही सोचते रहते, रोते रहते। बोले विवाह को 5 साल हो गए मगर उनके अश्रु रुके नहीं। हर समय यही रुदन चल रहा था। और धन्य उनकी पत्नी भी सुरसेना। आजकल की माता जी हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 हफ्ते देख ले, उसके बाद क्या पता नहीं किस रोंदू से शादी हो गई मेरी भैया, मैं तो चलूं अपने घर। जब से शादी हुई है तो रोए जा रहा है। सच्ची बोलो हृदय में कोई टिकेगा ऐसे किसी के पास? मगर उसने देखा और उसने भी जाना, उन्हीं के भाव को माना और हर समय उन्हें आश्वासन देती, आप ऐसे मत रोइए, वो वापस आके दर्शन देंगे, हम ठीक से अच्छे से भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। बोले मेरे से बहुत अपराध हो गए सुरसेना, तुमसे नहीं हुए, तुमने थोड़ी ऐसा कुछ किया है। मैंने तो अपने चरणों की ठोकर मार ली उनके ऊपर। मैं तो मेरी पादुका ठीक करते रहे हैं, पता नहीं चलते चलते कितनी बार मेरे पैर उन पे लगे हैं, और मैं तो उनके हाथ पे पैर रख के ऊपर चढ़ा हूं। मेरा तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा जीवन खराब हो गया। ऐसा सोचते बोले एक दिन अपने पिताजी को बोलते, पिताजी अब मेरा ये शरीर लगता है रहेगा नहीं, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नरसी बोलते क्यों ऐसी बात करते हो? अरे उत्साह रखो, खुश हो कि ठाकुर जी आए थे। बोले ठाकुर जी आए थे पर मुझे थोड़े ना पता था ठाकुर जी आए हैं, मुझे तो ठग लिया उन्होंने। और 5 साल हो गए, आए दोबारा। अगर मैं भक्त होता, मेरा इतना रुदन देख के एक बार नहीं आते क्या पिताजी? आए क्या दोबारा? मेरे लिए नहीं आए थे, आपके लिए आए थे। और रोते बोलते एक दिन उन्होंने, सावल दास ने शरीर छोड़ दिया। अब सब बहुत रोने लगे पर नरसी मेहता रोए नहीं। सारे जितने निंदक थे आसपास वो बोलने लगे कि देखो कैसा इसका हृदय है, क्रूर व्यक्ति, अपनी भक्ति के चक्कर में अपने पुत्र को मार दिया और अब रो तक नहीं रहा, इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आते। नरसी बोलते मैं क्यों रो? मेरा पुत्र जो है वो साक्षात राधा गोविंद के चरणों में ही गया है, मैं देख सकता हूं। मुझे रोज स्मृति होती है अपने ठाकुर की, और जब अब मुझे स्मृति होती है
तो इसके जाते ही मेरी स्मृति में वो आए और उनके चरणों में सावल दास बैठा हुआ था। तो जो उन्हें लेके गए, मैं क्यों रोऊं उसके लिए? उसने अपना जीवन सफल कर लिया। ऐसे ऐसे भक्त के लिए रोना तो उसका अनादर करना, मैं क्यों रोऊंगा? अपने हाथों अपने पुत्र का संस्कार किया। मदन मेहता जो उनकी बहू के पति, उनके बहू के पिता जो थे, वो आए। अब उन्होंने सुरसेना को बोला कि बेटी, अब उनकी इकलौती बेटी थी, तुम घर चलो, तुम मेरे साथ रहना। मैं जानता हूं ये बहुत अच्छे जन हैं, ये भी तुम्हारे साथ अगर तुम यहाँ रहना चाहोगे तो रखेंगे, लेकिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें याद आएगी। क्योंकि मदन मेहता को भी तो अनुभूति हो गई थी ना भगवान की, उन्होंने भी दर्शन कर लिए थे। तो वो जानते हैं नरसिंह मेहता को, बोले कि मैं जानता हूं तुम यहाँ भी रहोगी तो कुशल से ही रहोगी, पर यहाँ रहोगी तो बार बार हर चीज देख के तुम्हें सावल दास याद आएगा, तुम मेरे साथ घर चलो। पर धन्य है वो सुरसेना भी, उसने बोला नहीं पिताजी, अब मेरा यही घर है। नरसिंह मेहता जी के पास गई, चरण छुए। नरसिंह जी ने भी यही कहा कि पुत्री क्या जा रही हो अपने पिता के साथ? वो लेने आए। बोली आप चाहते हो मैं चली जाऊं? बोले नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, पर वो लेने आए हैं तो चले जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बोले क्यों मुश्किल होगा पिताजी? चाहे वहां बहुत धन होगा मेरे पिता के घर में, आपका टूटा हुआ आंगन है, लेकिन इस 5 वर्ष में मैंने ये तो देखा है, इस टूटे आंगन में ठाकुर जी खेलते हैं। इतना अनुभव तो मुझे भी हुआ है। मेरे पति जो है वो चले गए, पर मैं जानती हूँ वो उन्हीं की गोद में गए हैं। तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आप रखोगे ना मुझे अगर मैं यहाँ रहूंगी तो? उन्होंने बोला बहू नहीं, आज से तुम मेरी पुत्री बन के रहोगी, यहीं रहो। और अंत तक, अब आज हम पूरी तो नहीं चर्चा करेंगे उनके चरित्र की, मगर अंत तक नरसिंह जी जब चले गए तब भी सुरसेना ने उनकी खूब सेवा करी, रही यहीं पे रही थी। और फिर अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, सुरसेना को वो भी सिद्ध हुई और भगवत प्राप्ति हुई। तो उन्होंने हाँ हाँ यहीं रहो, पुत्री बन के रहोगी आप। और तब से वो यही मानते कि ये मेरी पुत्री है। पुत्रीवत व्यवहार ही उनके साथ करते। मदन जी अपने घर चले गए, ये यहीं रही। पर हृदय में माणिक गौरी जो नरसिंह जी की पत्नी थी, उनके हृदय में अब कोई वेदना, हर समय सावल दास करके रोती रहती। और नरसिंह जी कहते पगली तू सावल दास करके मत रोया कर, सावल सावल कह के, सावरिया सावरिया कह के रोया कर। अगर रोना भी है तो ठाकुर जी का नाम लेके, सावरिया नाम लेके रोया कर। सावल दास मत बोला कर। क्यों याद करती रहती है? जब जितना भगवान ने दिया था, भगवान ने हमें दिया था, भगवान ही अपने पास ले गए। इसमें क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है? जितने दिन के लिए वो हमारे पास था तो उन्हीं का परम भक्त और उन्हीं को प्राप्त हुआ है। मैं देख पाता हूं। अब नरसिंह जी जब कहें कि मैं देख पाता हूं तो किसी को संशय नहीं है। नरसिंह जी कह रहे हैं, नरसिंह जी के तो साक्षात खेलते हैं साथ। तो नरसिंह जी बोल रहे हैं कि मैं देख पाता हूं, तो मतलब सत्य की बात है, भावुकता में बोली गई बात नहीं है। बोले मैं देख पाता हूं, वो राधा गोविंद के चरणों में ही है, तुम मत रो उसके लिए। पर माता का हृदय 21 साल के थे केवल सावल दास जी। बहुत रोती, सदा रोती रहती। एक बारी वहां एकादशी का दिन था और नरसिंह मेहता हर एकादशी पे शाम को कीर्तन प्रारंभ होता और अगले दिन सुबह तक कीर्तन चलता, पूरी रात कीर्तन होता। तो वहां वो दामोदर कुंड में स्नान करने गए। जूनागढ़ जहां वो रहते थे वहां पे आगे एक राधा दामोदर का मंदिर है, अभी भी है। और बोलते लगभग 1 लाख वर्ष पुराने विग्रह वहां राधा दामोदर के, 1 लाख वर्ष पुराने, ब्रह्मा जी के सेवित है। अभी जब निकले थे तो उसी दामोदर कुंड से निकले थे, जो वहां दामोदर कुंड है। वहां बहुत महिमा है दामोदर कुंड की। वहां पे बोलते जो अस्थियां भी होती है, लोग गंगा जी में नहीं जाते, दामोदर कुंड में परवाह कर देते, क्योंकि दामोदर कुंड में वो गंगा जितना ही पवित्र मानते हैं। तो वहां पे नरसिंह जी का भी चरित्र में आता है कि वो वहीं दामोदर कुंड में, उनके घर से 5 मील दूर था, वहीं स्नान करते और वहीं से स्नान करके राधा दामोदर जी के दर्शन करके आते थे। एकादशी वाले दिन सुबह वहीं स्नान करके दर्शन करके आ रहे थे, तो वहां के जो झाड़ू मारने वाले हैं
एक दंपति वहां पे ही सेवा करते थे झाड़ू की। उन्होंने नरसिंह जी को प्रणाम किया। नरसिंह जी ने प्रणाम स्वीकार, बोला कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? बोले हाँ, हम आपकी कथा सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज एकादशी है, व्रत करते हो? बोले हाँ, 1 साल से कर रहे हैं, अब एकादशी व्रत भी प्रारंभ कर दिया। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ गलत खाते पीते तो नहीं? ये तो सब, उन्होंने कहा सब जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही। गाय के गोबर से बिल्कुल सफाई करके, सब करके पवित्रता के साथ भगवान को भोग लगा के ही पाते हैं जो भी पाते हैं। और एकादशी पे पूरी रात जागरण करते हैं। जिस प्रकार आपका कीर्तन होता है, हम भी वहां पे आते हैं कई बार। नरसिंह जी ने कहा और कोई आपका कोई मतलब होगा, जब भी आपने मेरे को रोका है, कुछ बोलना चाहते हो? बोले हाँ, बोल नहीं पा रहे, बोलना तो चाहते। बोले बोलो। बोले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप आज का कीर्तन हमारे यहाँ कर दें। अब बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि शूद्र जाति के हैं और वो ब्राह्मण जाति के हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं मिलता था ये सब भजन करने का। तो क्या आप हमारे यहाँ करेंगे? नरसिंह जी ने कहा कमाल की बात कर रहे हैं, जाति पाति थोड़े ना भगवान देखते हैं। कभी राम जी ने कभी जाति देखी होती तो क्या शबरी की बेर खाते? जाति का कोई विचार नहीं है। आप अच्छे से भक्त हो, वैष्णव हो, आप सब कर रहे हो, मैं आपके यहाँ ही आऊंगा, कीर्तन भी करूंगा और अगले दिन का फलाहार भी आपके यहाँ लूंगा। बड़े प्रसन्न हुए, तैयारियों में लग गए। अब ये वापस आए तो वहां पे उनकी पुत्री भी आई हुई थी और ये सुरसेना वगैरह सब माणिक गौरी के पास बैठे हुए। बोला पिताजी, माणिक गौरी मम्मी जो है वो आपको माता जी बुला रही हैं। तुरंत भागते हुए गए। माणिक गौरी जी बोलती कि आज मेरा ये शरीर रहेगा नहीं। बोले तुम पागल हो गई है क्या? क्यों इतना विलाप कर रही है, रो रही? तेको पता है आज कीर्तन कहाँ पे है? कहाँ? बोले वो जो वहां पे सेवा करते हैं ना झाड़ू की, उन्होंने बोला अरे अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी कभी कभी मिलते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, आप जरूर जाओ क्या? बोले मैं जाऊं नहीं, हम चलेंगे। अब माणिक गौरी हमेशा शुरू से जहां वो कीर्तन करते वो साथ ही रहती थी। बोले तू भी साथ चलेगी? बोले मैं तो अब नहीं उठ पाऊंगी। बोले ऐसे कुछ नहीं होगा, शाम तक तुम स्वस्थ हो जाओगे। सुबह का समय था, उन्होंने बोला शाम को जाना, तब तक ठीक हो जाएगी। शाम को गए तो माणिक गौरी बिल्कुल ऐसे लगा के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नब्ज देखी और नरसिंह जी को बोला कि बहुत ज्यादा जीवित रही तो 1 आध दिन और बस 24 घंटे, इससे ज्यादा समय नहीं है उनके पास। अब नरसिंह मेहता बड़े उदास हुए कि ये क्या हो गया। वो सोच रहे थे कोई ऐसे ही ज्वर आया, बुखार है, ठीक हो जाएगी। माणिक गौरी के पास गए, सोचा कि अब वो प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दूं। माणिक गौरी को पता लगा, उन्होंने कहा आप ऐसा मत कीजिए, वो बहुत गरीब है और उन्होंने बड़ी इच्छा से आपको बुलाया तो बड़े सारे प्रबंध करे होंगे और जो व्यवस्था करी होगी वो भी उनके लिए काफी भारी होगी जो उन्होंने करी होगी, तो आप वहां जाके कीर्तन जो। बोले लेकिन आप, बोले मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। क्या? बोले जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरा सर जो है वो आपकी गोद में होना चाहिए और दूसरा ये कि आप संकीर्तन करना जब मेरा शरीर छूटे। उसने बोला तुम क्यों ये सब बातें करे? बोले आप जानते हो, बनाओ मत, जो वैद्य ने बोला मैंने सुना। और हाँ, अभी आप जाओ वहां कीर्तन के लिए, अभी तो यमराज भी आ गया तो 1 दिन तो उसको भी रोक लूंगी। मैं शरीर आपकी गोद में ही छोड़ूंगी, आप जाओ और वहां कीर्तन करके आओ। अब नरसिंह जी बहुत भारी हृदय के साथ वहां पे गए, कीर्तन किया, सुबह लौटे तो माणिक गौरी बस आखिरी सांसें ही अपनी ले रही थी। वहां बैठे उनका सिर जो है अपनी गोद में रखा। माणिक गौरी ने बोला सावलदास दिखा था। तुमने बोला तू फिर सावलदास की बात करती है? अरे सावलदास क्यों करती है? सावरिया का नाम है, अंत में उसको याद कर। बोले सावरिया से मेरा क्या संबंध है? संबंध तो आपका है। आजीवन मुझे ठगते रहे, कभी मुझे आके ठीक से दर्शन नहीं दिए। जब इन्होंने श्राद्ध करना था तब भी जब ये वहीं थे तो वो नरसिंह का रूप लेके आ गए थे, भगवान बताया था ना। तो बोले तब भी आपका स्वरूप लेके आ गए और जो मैंने नाक नथ दी थी इन्होंने कि ये गिरवी रखा हो, बोले वो लेके आ गए और वो मुझे पहना दी। अब मेरा उनके साथ कोई संबंध थोड़ी। बोले संबंध हो तो क्या पगली, जब तेरे पति रूप में आ गए तो
संबंध हो तो गया, अब और कैसे बोले? मेरा रूप लेके आए, पति रूप में तेरे पास आए, तो पति रूप में, पत्नी रूप में तुझे अपना तो लिया। अरे वही तो सच्चा संबंध है जो उन्होंने अपनाया। अब उन्हीं को याद किया। बोले मुझे सावल दास दिख रहे। बोले सावल दास, फिर सावल, बोले सावल दास मुझे भी अब उनके चरणों में बैठा हुआ दिख रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है मेरा समय आ गया, आप संकीर्तन करोगे? हाँ, उन्होंने बोला 2 बातें थी, हाँ संकीर्तन करूंगा। बोले एक और बात, आप जो संकीर्तन करोगे उसमें आज राधा गोविंद को बुला लेना। बोले पगली मेरे हाथ में थोड़े। बोले आज मत ठगना, ये झूठ मत बोलना, आपके हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है, आप जब चाहो उन्हें बुला सकते हैं। मैं अंतिम समय में आपकी जितनी सेवा करे इसके बदले एक चीज मांग रही हूं कि अब उन्हें बुला देना। उन्होंने अपना तान पूरा लिया नरसी ने, और बोले संकीर्तन करना प्रारंभ किया। करते 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 आंख बंद करके वो, उनकी पुत्री, उनकी बहू सब खो गए संकीर्तन में। और संकीर्तन में आंख बंद करके बोले संकीर्तन करते 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 उनको जोर से आवाज आई, प्रभु आए। माणिक गौरी ने बोला प्रभु आए। बोले हाथ ऐसे करे, प्रभु आए, जोर की उचकी, और फिर उनकी गोद में गिरी और शरीर छूट गया। तब उन्हें होश आया, सबने आंख खोली कि प्रभु आए, ऐसा बोल के गई। साक्षात बोलते राधा गोविंद वहां आए और माणिक गौरी को लेके चले गए। और बोलते वो प्रथम बार ऐसा हुआ कि नरसी मेहता तब बहुत रोए, खूब रोए। सबने जो निंदक थे बोला देखा पुत्र के मरने में नहीं रोया, पत्नी के मरने में रो रहा है। बोले मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी गई, इसलिए नहीं, मेरा भजन संगी चला गया। अरे इसने कहां मेरा साथ नहीं दिया, मैंने कभी सोचा नहीं, पता नहीं किन किन लोगों को बुला लिया, आ जाओ हमारे घर आओ, एक दिन खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नरसी जी बुला लेते, आ जाओ यहीं रहो यहीं रहो। हमने सुनी है कथा पहले, कितने ब्राह्मण कितने, वो सब आए, सबको बुला लिया। कभी इसने ना नहीं करी कि मैं इनके लिए नहीं करूंगी। कहां से मांगना पड़े, गिरवी रखना, अपना सब बेच दिया, मगर कभी ये नहीं कहा कि इनको क्यों बुलाया। हर जगह मेरा साथ दिया, हमेशा भजन में मेरे साथ दिया, मेरे भजन का संगी चला गया। जो हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भक्त विरा बिना दुख नहीं देखी बात। अब बोले ये एक बहुत बड़े भक्त चले गए, इस बात का दुख है। खैर उनका भी उन्होंने संस्कार किया। और नरसी मेहता हमेशा अपने जीवन को बोलते ऐसे ही देखते जैसे कोई व्यक्ति एक पिक्चर देख रहा है। जैसे समुद्र के पास खड़े होकर व्यक्ति देख रहा है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, हर लहर ऐसे लगता है जैसे बहुत जोर की आ रही है, तबाही हो जाएगी, लेकिन आते आते शांत हो जाती है। ऐसे ही बोलते ये जीवन है, इसमें ऐसी लहरें आती रहती हैं, ऐसी लहरें जाएंगी, फिर लहर आएगी, फिर जाएगी, फिर लहर आएगी, फिर वही रेत में मिल जाएगी। एक भक्त जो होता है वो केवल वहीं खड़ा रह के सब देखता रहता है कि क्या हो रहा है। जैसे चलचित्र है, कोई पिक्चर है, ऐसे चल रही है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं ये जब लहरें शांत हो जाएगी ना तब समुद्र में नहाने जाऊंगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो हम सोचे कि नहीं ये दुख खत्म हो जाए, ये परिस्थिति हो जाए, बस इतना हो जाए, बस ऐसे हो जाए, फिर भजन प्रारंभ करूंगा, बस ये अवस्था हो जाए, बस एक बार ऐसा हो जाए, बस ये पूरा जीवन चलता है। पर जैसे समुद्र में लहरें आना रुकती नहीं है, ऐसे जीवन में ये सब आना रुकेगा नहीं। ये सुख दुख का प्रवाह आता रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि व्यक्ति अपने भजन पथ को ना छोड़े। ये जो विरह है, ये जो दुख है, ये जो भक्त के विरह का दुख है, इससे बड़ा दुख नहीं है। पर इस दुख के बाद भी बोला भजन ना छोड़े, उसमें पड़े। क्योंकि जिन भक्त के विरह के दुख से आप दुखी हो, उन भक्त को मिलने का रास्ता तो फिर ये भजन ही है। कैसे मिलोगे? अब गुरुदेव से कैसे मिलोगे? भजन करके ही मिलोगे, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो अपने भजन पथ को ना छोड़ा जाए। सबसे बड़े दुख की बात करके भी यही बात कर रहे हैं कि भजन को ना छोड़ा जाए। और फिर जीवन में जो छोटे मोटे दुख आए, ये चले गए, वो चला गया, ये चला गया, बोले इसको तो बिल्कुल ऐसे ही देख के, जैसे एक पिक्चर है,
इसीलिए श्रीनिवासाचार्य जी का चरित्र बताया कि ये सब होगा, ये सब पहले ही निर्धारित है। और जिनके लिए निर्धारित है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो साक्षात भगवान की शक्ति है। श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, बोलते ये श्रीमद महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य, इन्हीं तीनों ने दोबारा शक्तिवेश अवतार लिए, इन तीनों के। तो जो साक्षात भगवान की शक्ति का अवतार है, उनके साथ भी ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है। तो हम सोचे नहीं, मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है तो मैं तो कभी भजन नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे साथ ऐसा कर दिया तो भगवान शायद मेरे से तो ये चाहते ही नहीं, भगवान शायद मेरे दुश्मन है, मेरे साथ इतने नहीं, कुछ नहीं। क्या श्रीनिवासाचार्य से ज्यादा दुर्भाग्य है हमारे जीवन में? नरसिंह मेहता जो इतना भजन कर रहे हैं, अपने सामने अपने 21 साल के पुत्र को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया जो उनके साथ उनकी भजन संगी थी, तो क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य है? तो इसीलिए जैसा भी जीवन भगवान ने निर्धारित किया है, वो सिर्फ एक मूवी की तरह है। आप बाहर रह के देखते रहो, क्योंकि आप ये देह नहीं है, आप इस देह के भीतर बैठे हो, इस्तेमाल कर रहे हो इस देह को भगवान के पास पहुंचने का साधन है। एक जब गोपियां जो है रासलीला के बाद खूब रो चुकी, अच्छा गोपी गीत भी गाया, गोपी गीत भी उन्होंने गा लिया, संवाद भी आपस में बहुत कर लिया। इति गोपिया प्रज्ञाय अंतः, प्रगाय अंतः मतलब खूब बोल लिया, खूब बातें कर ली, खूब पुकार लिया, अंत हो गया उसका पुकारने का भी। प्रलाप अंत चित्रधा, उसके बाद जो उन्होंने गीत गाया प्रलाप में, जो प्रलाप किया, जो गोपी गीत गाया, वो भी अंतयश्च, वो भी अंत हो गया, वो भी पूर्ण हो गया। चित्रधा, बड़ी बड़ी वैरायटीज में उन्होंने जो सब कुछ करा, ये सब हो गया। उसके बाद क्या किया? रुरुधा सुस्वरम राजन, उसके बाद जोर जोर से रो रही है। कैसे? सुस्वरम, जैसे हम बोलते हैं ना सिसकियां, लेकिन जोर जोर से आवाजों के साथ रो रही हैं हम गोपियां। रुरुधा सुस्वरम, स्वर के साथ जोर जोर से अब रो रही है। और जोर जोर सार के साथ रोने के साथ भी क्या है उनके हृदय में? कृष्ण दर्शन लालसा। अब ये नहीं हुआ बहुत कर लिया, ये हमने बहुत कर लिया, हमारे बस की नहीं है इतना करना, जिनके लिए इतना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये नहीं। कितना ढूंढा, कितना पुकारा, गोपी गीत गाया, प्रलाप किया, मगर उसके बाद भी जोर जोर से रो रही है। और हृदय में अभी क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, ये ना जाए। और इस श्लोक के बाद ही अगले श्लोक में भगवान प्राप्त हो गए, मिल गए। ये रोना जो है ना, ये रोने का एक पथ है। ये जीव जो है जब तक ऐसा रोएगा नहीं संसार में, तब तक भगवान को पाएगा नहीं। अगर सब सही चल रहा है ना, बड़ी मौज हो रही है, हम लोग ऐसे ही हंसते गाते मस्ती में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेगा कोई भी, बीच में रोना आएगा। ये अवस्था आएगी सबकी जिसने भगवत धाम जाना है। ये अवस्था पार करके जीव भगवत धाम जाए। विरह की अवस्था आती ही है, गोपियों को भी आई है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस अवस्था के बिना कोई पहुंच जाएगा, पर कृष्ण दर्शन लालसा हमारे भीतर रहे। ये कृष्ण भक्त के विरह का भी दुख आएगा, पर तब भी हमारे भीतर ये कृष्ण दर्शन लालसा बनी रहे। और फिर तुरंत भगवान, जैसे देखा ना, भगवान ये लीला भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हृदय में स्वप्न में आके साथ भी देते हैं। तो कहीं जाने नहीं देंगे, पर आपके भीतर कृष्ण दर्शन लालसा बनी रहे। तो इसी प्रकार से प्रगाढ़ लालसा के साथ हमारा भजन चलता रहे कि इसी देह में इसी बार हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे कई दुख जो है, सुख जो है, ये जीवन में आया जाया करेंगे, जाते रहेंगे, पर हमारे जो पथ है हम उससे भ्रमित हैं। आज के प्यार में इतना ही है, अगली बार फिर आगे चर्चा करेंगे।